हालात को अच्छे से समझा है, वो तजर्बे के बुनियाद पे हम कहते हैं कि एसडीपीआई की मदद होना तो कमिश्नर साहब, सीपी साहब, आपको डायरेक्ट फोन करना पड़ेगा एसडीपीआई के वालों के साथ में। हाई कोर्ट सर्वोच्चतम न्यायालय के फैसले को इम्प्लीमेंट करने के लिए औरंगाबाद जिला अधिकारी को किसका इंतजार था? एसडीपीआई के लेटर का इंतजार था क्या? नीयत में खोट उस वक्त भी था, आज भी उनकी नीयत के अंदर खोट साफ दिखाई दे रहा है, जबकि इतना बड़ा कोर्ट का आदेश उनके हाथ में है। 15 दिन से ज्यादा हो गया, 1 महीना कंप्लीट होने को आया, क्यों खासदार साहब खामोश बैठे अब तक? मीडिया वाले जो मुस्लिम समाज से आज भी सवाल करते कि आपके लिए कुरान है क्या, संविधान है? ऐसा कुछ लोगों ने, कुछ सियासी पाखंडियों ने, हमने देखे कि सेंट्रल गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन आने के बाद अपने हाथ से जाके कलर किए, कानून हाथ में लिए, तोड़फोड़ किए, लाठी डंडा बताए। इतना बड़ा पावर मेरे हाथ में आ गया कि मैं जो है तो कलेक्टर साहब को चैलेंज कर रहा हूं, यहाँ पे पुलिस प्रशासन को चैलेंज कर रहा हूं, यहाँ पे जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है वो लोगों को, ऑफिसर्स को चैलेंज कर रहा हूं मैं यहाँ पर। तो वो मंदिर पर नहीं है, वो गेट के अंदर बैठे हुए बदमाशों के ऊपर पत्थर चला रहे वो लोग। ये स्पष्ट हो गया है। मसाइल आपको हल करना था तो एमपी साहब पीआई को कॉल करने के बजाय डायरेक्ट कमिश्नर को फोन करते और उसको, कमिश्नर साहब को अल्टीमेटम देते, कमिश्नर साहब अगर आपको डेड बॉडी चाहिए, मुसलमानों के लाशें चाहिए, अगर मैं रहता तो मैं बोलता था कमिश्नर साहब मैं एसडीपीआई के लोगों की लाशें आपको लाके देता हूं, मगर दंगा बंद करवा। सर क्या कहेंगे, आज पत्रकार परिषद बुलाई है आपने? आज जो पत्रकार परिषद बुलाने का हमारा मकसद है एसडीपीआई का, औरंगाबाद नामांतरण मुद्दे को लेकर हाई कोर्ट का जो ऑर्डर आया है, स्टे ऑर्डर 24 अप्रैल का है, आज तकरीबन 17 मई आ गया है, 1 महीना कंप्लीट होने के लिए आ गया है, लेकिन अभी तक भी गैर कानूनी तरीके से औरंगाबाद नाम का जो है तो नामांतरण किया जा रहा है। इसको रोकने के लिए सबसे पहले हमने जो है तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर साहब को एक निवेदन किए थे। हमारे कोर्ट का ऑर्डर उनको रेफरेंस में हमने दिया था, साथ ही साथ तो उस्मानाबाद का कलेक्टर ने जो डिक्लेरेशन किया था वो भी उसका कॉपी हमने जोड़ के दिया था। वो हमारा कंप्लेन लेने के बाद इमीडिएट जिलाधिकारी साहब ने जो है तो एक सर्कुलर जारी किया और उन्होंने सभी विभागों को जो है तो आदेश किया है बोल के उनका ऐसा बोलना है। लेकिन हाई कोर्ट सर्वोच्चतम न्यायालय के फैसले को इम्प्लीमेंट करने के लिए औरंगाबाद जिला अधिकारी को किसका इंतज़ार था? एसडीपीआई के लेटर का इंतज़ार था क्या? किस चीज़ का इंतज़ार है आपको? आप डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है, आपकी जिम्मेदारी है कि यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, कानून व्यवस्था को जो है तो यहाँ पर मेंटेन करना, ये आपकी जिम्मेदारी है। न्यायपालिका के आदेशों को भी इम्प्लीमेंट करना, ये भी कलेक्टर साहब की जिम्मेदारी है। आप किसका इंतज़ार कर रहे थे 1 महीने तक? फिर साथ ही साथ यहाँ पर जो विपक्ष पार्टियां हैं वो भी खामोश है, जबकि विपक्ष पार्टियां खास करके कांग्रेस, एनसीपी और अपनी शिवसेना जो दावा कर रहे हैं कि हम इस देश के अंदर लोकतंत्र बचाएंगे, संविधान बचाएंगे, ये दावा कर रहे हो। ये दावा करने के बाद भी अगर उच्चतम न्यायालय का, हाईकोर्ट का ऑर्डर अगर इंप्लीमेंट नहीं होता, तब ये बड़ी पार्टियां क्या कर रही? ये संविधान के प्रति आपकी कौन सी ईमानदारी दिखा रहे हैं आप लोग? आप खुद जो है तो संविधान से गद्दारी कर रहे हैं, न्यायपालिका को कमजोर करने का काम कर रहे हैं। सत्ता में बैठे हुए लोग भी और विपक्ष भी दोनों एक रंग में रंगे हुए हैं। और इससे बढ़कर औरंगाबाद शहर के अंदर खासदार इम्तियाज जलील साहब जो इस मुद्दे को लेके अपने आप को हीरो बने, बोले पूरे भारत देश के अंदर ऐसा बताया इन्होंने कि मैं ही सब कुछ कर रहा हूं, मैं अकेला लड़ रहा हूं। हालांकि उस वक्त अगर खासदार साहब के अंदर सही से ईमानदारी होती तो वो सही बोलते थे कि नहीं, मेरे साथ में पूरा समाज है, समाज के अलग अलग जमातें हैं, तंजीमें हैं, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टियों को मेरे को सपोर्ट है। ये कहीं नहीं बोला। उनकी नीयत में खोट उस वक्त भी था, आज भी उनकी नीयत के अंदर खोट साफ दिखाई दे रहा है, जबकि इतना बड़ा कोर्ट का आदेश उनके हाथ में है। 15 दिन से ज्यादा हो गया, 1 महीना कंप्लीट होने को आया, क्यों खासदार साहब खामोश बैठे अब तक? क्यों जेल खासदार जो है तो बात नहीं कर रहे कि ये जो आदेश आया, जो स्टे ऑर्डर है उसको इंप्लीमेंट करना चाहिए करके? खासदार के ऊपर सवाल उठ रहे हैं और उठना चाहिए, लाजिम है,
क्योंकि ये खासदार अपनी जिम्मेदारी से जो है तो हट रहे हैं। और साथ ही साथ हाई कोर्ट के ऑर्डर अगर इंप्लीमेंट नहीं होते तो ये हमारे संविधान के ऊपर हमला है, हमारी न्यायपालिका के ऊपर हमला है। और यहाँ पर जो शासन प्रशासन बैठा है ये अपनी मनमानी चलाने का जो है तो एक मिसाल है। ये संविधान के ऊपर चलना नहीं चाहते, लोकतंत्र के ऊपर चलना नहीं चाहते, ये मनमानी चलाना चाहते हैं। और उन मीडिया चैनलों के ऊपर भी सवाल है, उन जो है तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया ऊपर उनके ऊपर भी सवाल है कि वो भी आज भी संभाजी नगर जैसा नामांतरण का जो है तो नाम वो यूज कर रहे हैं, छत्रपति संभाजी नगर बोल के। तो वो मीडिया वाले जो मुस्लिम समाज से आज भी सवाल करते कि आपके लिए कुरान है क्या संविधान है, मुस्लिम समाज ने ये मुद्दे से लेके कई मुद्दों में बता दिया कि मुस्लिम समाज देश का एक सबसे अच्छा समाज है, जो लोकतंत्र के लिए भी ईमानदार है, संविधान के लिए भी ईमानदार है। ये मुस्लिम समाज ने आज साबित कर दिया। आज प्रिंट मीडिया वालों, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वालों, आप जो लोग जो मुस्लिम समाज से ये सवाल करते हैं, आप साबित करके बताओ अभी कि आप संविधान से कैसे जो है तो ईमानदार है। आप बताओ, 24 तारीख का डेट हो गया, 17 तारीख आ गया, लेकिन आपका न्यूज़पेपर का स्टाइल चेंज नहीं हुआ, आपका न्यूज का मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का चेंज नहीं हुआ, आपके रिपोर्टर जो है तो हाईकोर्ट के जो ऑर्डर के मुताबिक बात नहीं करते, तो आपकी क्या ईमानदारी है संविधान के मुताबिक? ये कई सवाल आज उठ रहे हैं। एसडीपीआई अपना लोकतांत्रिक संवैधानिक जिम्मेदारी को समझते हुए लोगों को भी आगाह करा रहा है किस तरह से जो है तो संविधान के साथ जो है तो धोखा किया जा रहा है, और साथ ही साथ अपनी बात लोकतांत्रिक मार्ग से, संवैधानिक मार्ग से हम रख रहे हैं। जैसा कुछ लोगों ने, कुछ सियासी पाखंडियों ने, हमने देखे कि सेंट्रल गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन आने के बाद अपने हाथ से जाके कलर किए, कानून हाथ में लिए, तोड़फोड़ किए, लाठी डंडा बताए। ऐसे पाखंडियों ने मुस्लिम समाज से सबक सीखना है। मुस्लिम समाज कैसे लोकतांत्रिक मार्गों को जो है तो अपनाता है, ये सबक जो है तो ये पाखंडियों ने सीखना है। सीख कर अगर ये इनका दिमाग सही होता है तो ठीक है, नहीं तो इनको कानून के दायरे में कानूनी शिकंजा कसना बहुत जरूरी है, ये हमारा समझना। सर, ये जैसा आपने ऑर्डर काफी दिए हैं, इसके मुताबिक इसके अंतर्गत क्या जो पुलिस कमिश्नर ऑफिस कार्यालय आयुक्तालय है, महानगर पालिका है, कि यहाँ से बोर्ड से भी नाम हटिएगा कि उनके लिए कुछ अलग मामला है? कुछ एवरी डिस्ट्रिक्ट एंड रेवेन्यू बॉडीज, महसूल विभाग, ये सबके लिए उच्चतम न्यायालय का स्पष्ट आदेश है। इसके अंदर आप समझ लीजिए एवरी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। सर, हमने इससे पहले देखा है कि औरंगाबाद के नाम के लिए एक सुविधा गेस्ट हाउस में एक बहुत बड़ी मतलब मीटिंग हुई थी, शायद इसमें आप भी आए थे। आप आए थे सर? नहीं, मैं नहीं। आप से नहीं। तो वहां पर जो तमाम इसमें राष्ट्रवादी है, कांग्रेस है, एमआईएम, सब लोग जमा हुए थे। तो क्या आपको लगता है सर कि ये इतना सब चल रहा था तो एक बार और मीटिंग होना था ताकि लोग इसके अंदर कोई मतभेद उभर करना है, एकता दिखे? आपको लगता है सर कैसा होना चाहिए था, क्या होना चाहिए? वो मीटिंग में ना मैं था ना हमको कोई इनविटेशन आया उसके बारे में जी, लेकिन वहां पर कौन लोग थे, क्या लोग थे, उनके ऊपर अब सवाल उठ गया। हाई कोर्ट ने इतना बड़ा पावर तुम्हारे हाथ में दे दिया, तब तुम लोग पूरा खामोश बैठे हुए हैं, कुछ हरकत नहीं करते। तब जब तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं था तो तब तुम पाखंडीपना कर रहे थे। इसका मतलब यह है कि आप लोगों के अंदर भी जो है तो नियत में खोट है, आप सिर्फ क्रेडिट के भूखे हैं, मुसलमानों के मसाइल हल करना नहीं चाहते। सर, अभी आपने कहीं ना कहीं खासदार इम्तियाज जलील पे एक तनकीद का निशाना बनाया है। मेरा सवाल बहुत खुल के है, मैं वो सवाल कर रहा हूँ जो जनता के बीच में एक कॉमन लैंग्वेज में इस्तेमाल होता है। एक अकेला खासदार क्या कर सकता है? एक आम बात में भाषा होती है कि भाई और भी लोग लीडर है, एक अकेले से क्या होता है, एक बहुमत होती है, ऐसे कई तरह की बातें होती है। क्या जवाब देंगे इसका? मैं एक सिंपल आदमी, किराड़पुरे में रहने वाला, छोटी सी पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष, उच्चतम न्यायालय के आदेश के बाद इतना बड़ा पावर मेरे हाथ में आ गया कि मैं जो है तो कलेक्टर साहब को चैलेंज कर रहा हूं, यहाँ पे पुलिस प्रशासन को चैलेंज कर रहा हूं, यहाँ पे जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है वो लोगों को, ऑफिसर्स को चैलेंज कर रहा हूं मैं यहाँ पर। आप खासदार होने के बाद आपको अगर उच्चतम न्यायालय का आदेश का यूज करना नहीं आता तो आपसे बढ़कर बेवकूफ और कौन हो सकता साहब? जैसा आपने खुलकर सवाल किया है, मैंने वैसे खुलकर जवाब दिया है। बोलने का मतलब इतना यह है कि क्रेडिट के लिए काम मत करिए, मसाइल को हल करने के लिए काम करिए।
आप मसाइल को ईमानदारी के साथ हल करेंगे। किराड़पुरे के मुद्दे के अंदर भी आपने वही किया, क्रेडिट होना, फोटो होना, वीडियो होना, फिर चल जाते हो। मसाइल हल नहीं करने का आपको, ये चीज अगर आप करेंगे तो यकीन मानो, अगर जो मजलूम कौम है, जो दबे कुचले लोग हैं, इनके साथ में धोखा होता है तो सबसे पहले उंगली उठाने वाली एसडीपीआई रहेंगी, ये याद रखना। सर अभी आपने किराड़पुरे का जब जिक्र किया है तो इससे ताल्लुक जुड़ते हुए सवाल कर लेता हूँ। मीडिया में आया था, सोशल मीडिया में आया था कि खासदार साहब ने राम मंदिर को बचाया था, अगर राम मंदिर कुछ हो जाता तो पूरा महाराष्ट्र लग जाता। इसके ऊपर आपकी भूमिका क्या है? यही सबसे बड़ा झूठ है। किराड़पुरा के लोग अगर राम मंदिर के ऊपर हमला किए तो पिछले 50 साल से क्यों नहीं करते वो लोग हमला? आज क्यों नहीं करते? ये जुमला बोल के वो दंगाइयों को, जिन्होंने आकर किराड़पुरा राम मंदिर के सामने गैर कानूनी तरीके से जमावाड़ा किए थे, मुस्लिम समाज के खिलाफ जो है तो भड़काऊ नारेबाजी करे थे, वो लोगों को बचा रहे हैं एमपी साहब। ये जुमला बोल के कि मंदिर को जो है तो मैंने बचाया करके, मंदिर पे हमला हुआ ही नहीं कभी। वो दो गुटों के बीच में हमला था, उनके बीच में वो लोग मंदिर के अंदर जाके वहां से पत्थर मार रहे थे। तो जो एक दो पत्थर जो वीडियो के अंदर बताए जा रहे हैं तो वो मंदिर पर नहीं है, वो गेट के अंदर बैठे हुए बदमाशों के ऊपर पत्थर चला रहे वो लोग। ये स्पष्ट हो गया है। फिर ये इमोशनल पॉलिटिक्स करके क्या चाहते हैं आप? जो किराड़पुरे की अवाम ने, जो बाईजीपुरे की अवाम ने आपके लिए जान माल वक्त कुर्बान किया, तुम इनकी जिंदगियां बर्बाद करके कोई बाहर वालों को इंप्रेस करना चाहते? याद रखो, ना घर के रहेंगे ना घाट के रहेंगे। सर एक आपसे सवाल जाते आते उसी ताल्लुक से, सर एक सवाल पर कड़वा सच है, मैं काफी लोगों से मिला हूं, वो कह रहे थे जब रात में दंगा हो रहा था, जो मसला भड़क रहा था, तो ठीक है आपने जो भी आपको कहना था आपने कह दिया कि खासदार साहब वहां पर मौजूद थे, तो दूसरे तमाम पार्टियों के नेता, सामाजिक कार्यकर्ता, उसमें आप भी शामिल है, तो वो उस वक्त रात में पहुंचे क्यों नहीं? क्या सोशल मीडिया पे आपका चेहरा दिखाई क्यों दिया? यस, ये एग्जैक्टली सवाल किया आपने। ये सवाल का मुस्लिम समाज के अंदर जो है तो बेदारी आना जरूरी है जी। हालात को कंट्रोल करने के लिए, इंसाफ करने के लिए। वहां स्पॉट पे जाके फोटोबाजी करने का नाम और वीडियोबाजी करने का नाम, ये इससे कुछ नहीं होता। ये 50 साल से यही हो रहा है, इससे मसाइल हल नहीं होते, समझे? मसाइल आपको हल करना था तो एमपी साहब पीआई को कॉल करने के बजाय डायरेक्ट कमिश्नर को फोन करते और उसको, कमिश्नर साहब को अल्टीमेटम देते, कमिश्नर साहब अगर आपको डेड बॉडी चाहिए, मुसलमानों के लाशें चाहिए, अगर मैं रहता तो मैं बोलता था कमिश्नर साहब मैं एसडीपीआई के लोगों की लाशें आपको लाके देता हूं, मगर दंगा बंद करवा। आपको लाशें होना ना, लाशें दे देंगे हम, मगर दंगा मत बरका, गरीबों को परेशान मत होने दो, आपका उद्देश्य हम पूरा करके देते। ये लैंग्वेज रखना था अपने कमिश्नर से। पीआई दंगे के अंदर उनके पास क्या पावर रहता? आप बताइए मेरे को, क्या पावर रहता? वो एफआईआर भी अपनी मर्जी से नहीं कर सकता पीआई। ये जो बेवकूफ बनाने का काम है ना, ये नहीं होना। आगे भी अगर औरंगाबाद शहर के अंदर कुछ माहौल होगा, 100% एसडीपीआई के लोग 24 घंटे तैयार है। लेकिन याद रखो, कोई जो है तो नीचे का ऑफिसर, अधिकारी या पीआई, ये अगर हमको कॉल करेंगे तो हम ऐसे जगह नहीं आएंगे, क्योंकि हम इंडिया के अंदर बहुत तारीख पढ़ चुके हैं, हमने बहुत कुछ देखा है, हालात को अच्छे से समझा है। वो तजर्बे के बुनियाद पे हम कहते हैं कि एसडीपीआई की मदद होना तो कमिश्नर साहब, सीपी साहब, आपको डायरेक्ट फोन करना पड़ेगा एसडीपीआई के वालों के साथ में। जो वरिष्ठ अधिकारी है पुलिस प्रशासन के, डीसीपी, एसीपी लेवल तक, ये अधिकारियों को डायरेक्ट कॉल करना पड़ेगा एसडीपीआई की मदद लेने के लिए। परभनी हमारे सामने मिसाल है, औरंगाबाद के अंदर 30 तारीख को दंगा हुआ, परभनी के अंदर उसके एक हफ्ते के बाद पूरे परभनी का माहौल खराब हुआ था फेसबुक के पोस्ट को लेकर जी। वहां की पूरी सिचुएशन एसडीपीआई के कार्यकर्ताओं ने कंट्रोल किया। एक भी सिंगल वायलेंस नहीं हुआ, वहां पर सिंगल वायलेंस नहीं हुआ। हजारों मुस्लिम नौजवान जो है तो रोड पे उतरे थे, सिर्फ परभनी शहर में नहीं उतरे, वो जिंतूर में उतरे थे, सेलू में उतरे थे, पूरा डिस्ट्रिक्ट एक टाइम के अंदर माहौल खराब हुआ था। ये एसडीपीआई वाले लोग थे वहां पर, पूरा सीपी साहब, एसपी साहब है वहां पर, उनकी मदद लेके बगैर किसी वायलेंस के, बगैर किसी माहौल खराब हुए के पूरा मामला कंट्रोल किया।
यानी आने वाले वक्तों में अगर लाइन ऑर्डर मतलब खराब ना हो, इसके लिए एसडीपीआई पुलिस के साथ खाते से खाना मिला चलने को तैयार है। मतलब वरिष्ठ अधिकारी हमारे से राब्ता करना चाहिए, हम आपके साथ 100% है। और ये भी हम कहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए हमारे पास तजुर्बा है। ये नए नए बच्चों को तुम बुला के बोलेंगे ऐसा करो वैसा करो करके, ये नहीं होता, ये फेल होता। इसलिए ये लोगों को मालूम ही नहीं है। जब वहां नौजवान लोग किराड़पुरे के डिमांड कर रहे थे पुलिस से कि जो लोगों ने गैर कानूनी तरीके से मुस्लिम विरोधी नारे लगाए उनके ऊपर एफआईआर करो, उनको अरेस्ट करो, ये डिमांड कौन सी गलत है बताइए मेरे को, कौन सी गलत है ये डिमांड? क्यों उस पर इमीडिएट एक्शन नहीं हुआ? आप राम मंदिर के अहाते में उनको छुपाने से बेहतर गाड़ी में बिठाकर उनको जिंसी पुलिस स्टेशन लाते, उनके ऊपर गुनाह दाखिल करते, दंगा ही नहीं होता था, दंगा ही नहीं होता था। ये प्री प्लान किया हुआ दंगा है। और ये जो पाखंड चल रहा है ना क्रेडिट का, हमने इतने लोगों को छुटाया, हमने उतने लोगों को छुड़ाया, ये लोग ऐसा बता रहे हैं औरंगाबाद में और देश में हमारे दुनिया के अंदर पहली बार दंगा हुआ है, इससे पहले कभी हुआ ही नहीं, इसलिए इन्होंने ये सब किया है करके। इससे बड़े बड़े दंगे देखे हुए हमारी कौम ने, उसको फेस किए, बाबरी मस्जिद टाइम के जैसे हालात हमारी कौम ने फेस किए। तुम ये छोटे दंगे के अंदर ऐसा बता रहे हमने ये कर दिए वो कर दिए, असल काम किधर किए? अभी भी कौन बोलने वाला है मुनीर अहमद साहब के जो बेगुनाह का खून बहा उसके ऊपर? कौन बोलने वाला है समीर खान का जो बेगुनाह का खून बहा उसके ऊपर? कौन बोलने वाला है? जिस दिन भी मुनीर खान साहब और समीर खान जो लड़का है और मुनीरुद्दीन साहब जिनको जो गोली के अंदर जो जिनकी जान गई है, ऐसे मजलूम लोगों को इंसाफ होगा ना, याद रखो दूसरी बार कभी दंगा नहीं होगा। हारिस कादरी के ऊपर जिन लोगों ने गोली चलाई थी 2018 के अंदर राजा बाजार शाहगजर के दंगे के अंदर, अगर वो हारिस कादरी के मुद्दे के अंदर एफआईआर होती, जो पुलिस वालों ने गैर कानूनी तरीके से फायरिंग करके एक मासूम की जान लिए थे, अगर ये होता तो ये राम मंदिर किराड़पुरे का दंगा जो है तो नहीं होता था, अगर वो गुनाहगारों को सजा मिलती। मगर अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि दंगा होता है, गुनाहगार करके निकल जाते हैं, दूसरा दंगा करने की तैयारी करते हैं। तुम इधर ही बेल करते रहो, उनका ऑर्डर कॉपी निकालते रहो, ये करते रहो वो करते रहो, उधर दूसरा दंगे की तैयारी कर रहे हो, उससे रुकता नहीं। आप जालिम को सजा दिलाओ, उसके हाथ पकड़ो, उसका गिरबान पकड़ो, रुकेगा जुल्म। ये तमाम बातें जो आपने जानकारी दी है सब पूरी जिम्मेदारी से कहे आपने? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत जिम्मेदारी से, सिर्फ जिम्मेदारी से नहीं, और यहाँ पर सिर्फ अपनी पार्टी का बढ़ावा देने या अपने आप को बढ़ावा देने नहीं, तजुर्बे की बुनियाद पे बोल रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह इंडिया लेवल का तजुर्बा है एसडीपीआई के पास। आपका नाम और पद बोल दीजिए। सैयद कलीम, एसडीपीआई स्टेट प्रेसिडेंट महाराष्ट्र। और आपके बाजू बैठे हुए मोहसिन खान, जिला अध्यक्ष औरंगाबाद।